शांत रहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कोरोना से इस लड़ाई में ये मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए तमाम राजनेताओं से भी अपील की है कि वो अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क जरूर पहने और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए कहें। लेकिन इस समय बड़ी लड़ाई विधानसभा चुनाव की लड़ी जा रही है और इसीलिए तमाम बड़े स्टार प्रचारक, नेता मैदान में उतरे नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं अमित शाह, रोड शो कर रहे हैं इस वक्त चेन्नई में, और साथ उनके बीजेपी के उम्मीदवार, मशहूर अभिनेत्री रही खुशबू सुंदर भी यहां देखी जा सकती हैं। रोड शो चेन्नई में हो रहा है। 1000 लाइट्स का ये वो इलाका, विधानसभा क्षेत्र जहां से बीजेपी ने खुशबू सुंदर को मैदान में उतारा है। अमित शाह उनके लिए वोट की अपील करते, एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते। आज तमिलनाडु दौरे पर, केरल दौरे पर अमित शाह, लेकिन इस वक्त चेन्नई में रोड शो कर रहे हैं। 1000 लाइट्स वो इलाका जहां अपने उम्मीदवार के लिए वो मैं आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके की प्रत्याशी श्रीमती खुशबू को जिताने की अपील करने के लिए आया हूँ। तमिलनाडु का विकास तभी हो सकता है जब भ्रष्टाचारी और परिवारवादी डीएमके और कांग्रेस को हम हराए। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास यात्रा चली है, वो विकास यात्रा ही महान एमजीआर और जयललिता के सपनों का तमिलनाडु बना सकती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और डेप्यूटी मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने बहुत अच्छे से विकास करने का काम किया है। विशेषकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तमिलनाडु अग्रसर रहा है और बहुत अच्छा काम तमिलनाडु सरकार ने किया है। मैं तमिलनाडु की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक डबल इंजन सरकार बनाए, जो तमिलनाडु सरकार के साथ साथ भारत सरकार का भी तमिलनाडु के विकास के लिए उपयोग कर सके। तमिलनाडु के सारे मछुआरे, तमिलनाडु के सारे बेरोजगार युवा, तमिलनाडु की महिलाएं और तमिलनाडु के आस्था में मानने वाले सारे लोगों का अगर संरक्षण कोई कर सकता है तो एआईडीएमके बीजेपी अलायंस ही कर सकता है। तो मैं तमिलनाडु की जनता को अपील करना चाहता हूं कि पीएमके, एआईडीएमके और बीजेपी के प्रत्याशी जहां जहां पर भी है, प्रचंड बहुमत के साथ उनको जिताएं और 1000 लाइट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी मतदाताओं को अपील करता हूं कि हमारी प्रत्याशी श्रीमती खुशबू को बड़े मार्जिन से विजयी बनाइए। खुशबू आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी चिंता करेगी, आपकी भी चिंता करेगी। वणक्कम, धन्यवाद। तमिलनाडु दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते और इस वक्त चेन्नई के 1000 लाइट्स विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार खुशबू सुंदर के लिए वोट मांग रहे हैं। तो उधर असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं और मंच पर पहुंच चुके हैं, जहां मुख्यमंत्री असम के सर्बानंद सोनोवाल उनके साथ हैं। तमिलनाडु में अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, तो असम दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा को यहां पर वो संबोधित करेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में धुआंधार चुनाव प्रचार, रोड शो और रैलियां करते तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और बीजेपी की ओर से सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली हुई है कमान, साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में हैं, इस वक्त मंच पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है। अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। 8 चरणों में चुनाव है, 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कुछ देर पहले ही योगी आदित्यनाथ उलुबेड़िया पूर्व विधानसभा सीट के गंगारामपुर पहुंचे हुए थे और वहां एक रोड शो कर रहे हैं।
उनके रोड शो में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। उलुबेड़िया में रोड शो के बाद वो हावड़ापुर में एक रैली करेंगे, जबकि इसके बाद डायमंड हार्बर में कुलतली में भी वो एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उलुबेड़िया में इस वक्त योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा है। बड़ी तादाद में उनके समर्थक बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी का झंडा थामे।